आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, रिजल्ट कल यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का आ चुका है और बहुत सारे छात्रों में निराशा की भी लहर है। क्योंकि वो सफल नहीं हो पाए हैं। कुछ छात्र सफल भी हुए हैं क्योंकि 15,000 से अधिक लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और सीटें लगभग 947 हैं, जैसा कल की क्लास मैंने वीडियो क्लास में लाइव क्लास में आपको बताया था। आप में से बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट भी मैंने देख के बताए थे ऑनलाइन, और छात्रों के सहयोग से मैंने भी, मेरी टीम ने भी आप लोगों के लिए ये काम किया। काफ़ी सारे छात्र उसमें थे, ऐसे कम से कम 20-25 छात्र थे जो उस लाइव सेशन में 1 घंटे के 20-25 छात्र ऐसे निकले जो सफल हुए, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जो असफल भी हुए। लेकिन दोस्तों, निराश नहीं होने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये देखिए, सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज आप असफल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली बार भी असफल ही होंगे। तो प्रयास आपको जारी रखना है। ये एक सिविल सर्विसेज की तैयारी एक साइकिल होती है दोस्तों, और ये साइकिल आपकी याद रखिएगा, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर साइकिल आपकी रुक जाएगी तो आप समझिए प्रिपरेशन के साइकिल से बाहर हो जाएंगे। और प्रिपरेशन के साइकिल से बाहर तब तक नहीं होना है आपको जब तक आपको पीसीएस का एक पद, आपका मनचाहा वांछित पद आपको नहीं मिल जाता, आप एसडीएम नहीं बन जाते। मेरी आप सभी लोगों से यही अपेक्षा है और यही अपील भी है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जो छात्र लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रही, क्योंकि रिजल्ट बड़ा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो जिनका 80+ क्वेश्चन सही था, वो लोग भी आउट हो गए हैं, रिजल्ट में नहीं रहा उनका नाम। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 70s में थे, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इसका कारण देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये इस बार ही नहीं हुआ है, ये हर बार होता है। देखिए, उसकी एक मूलभूत दो कारण है। पहली चीज ये दोस्तों कि जो विवादित प्रश्न होते हैं, वो विवादित प्रश्नों में दो तरीके के एक्शंस होते हैं जो आयोग की तरफ से लिए जाते हैं। एक तो कुछ प्रश्न डिलीट किए जाते हैं, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कुछ प्रश्न डिलीट होते हैं और कुछ के आंसर्स चेंज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो टोटल जितना सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है दोस्तों, लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 10 से 12 जो आपके डिलीट हुए हैं और 6 प्रश्नों के आंसर चेंज हुए हैं। तो अब अगर टोटल देखा जाए दोस्तों, तो लगभग 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, जो जिनकी स्थिति चेंज हुई है, या तो आंसर चेंज हुए हैं या तो डिलीट हुए हैं। और इसीलिए दोस्तों, जो छात्र ऐसे हैं जो उम्मीद कर रहे थे, आंसर राइटिंग भी शुरू कर चुके थे कि वो मेंस देंगे, वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, और जिनके कम मार्क्स भी थे वो लोग भी इन हो गए। तो इसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है दोस्तों। और ये यूपीपीसीएस का इस बार ही नहीं दोस्तों, ये हर बार से हो रहा है। ये 2019, 20, 21 जब से नेगेटिव मार्किंग लागू हुई है, तब से लगातार इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी लोगों से बोलूंगा कि याद रखिए, निराश नहीं होइएगा, निराश नहीं होइएगा। कट ऑफ के संबंध में बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ के बारे में कुछ सूचना दीजिए। तो देखिए, कट ऑफ का अंदाजा बेटा कैसे लगाया जा सकता है इसमें। इस स्थिति में जो छात्रों ने लगातार लाइव सेशन में कमेंट किए, कल मार्क्स बताए, अपने क्वेश्चंस बताए, और जो लोग सिलेक्टेड है उनके मार्क्स और क्वेश्चन, मेरे को जितने डेटा कलेक्ट हुआ है अभी तक, उसके आधार पर भी अभी भी आकलन एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है कट ऑफ के संबंध में कि एग्जैक्ट स्थिति क्या रहेगी। मैं आयोग से अपील करूंगा कि कम से कम छात्रों के हित में ये नियम होना चाहिए कि रिवाइज्ड आंसर की आप रिजल्ट के साथ जारी करें, और ताकि छात्र जो है, जो नहीं सेलेक्ट हो पाया है, वो भी ये अनुमान लगा सके कि हाँ, अगली बार जब यूपीपीसीएस 2025 के हम टारगेट करेंगे तो हमें क्या क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या हमारी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, या जो आरओ की परीक्षा हम देंगे उसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो इन हो गया उसको तो दिक्कत नहीं, वो तो मेंस की तैयारी करेगा। ठीक है, डेफिनेटली मेंस देगा। लेकिन जो इन नहीं हुआ है उसके लिए समस्या होती है, क्योंकि उसको फीडबैक नहीं मिल पाता कि हमारा कितने नंबर से रह गया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट रहता है, उसका पेपर अच्छा जाता है, और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन जब नहीं होता तो डीमोटिवेशन होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आप लोग निराश मत होइए, थोड़ा सा समय दीजिए, 2-3-4 दिन का, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी मत लीजिएगा दोस्तों। 3-4-5 दिन रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए आपका, फिर आप 2025 के लिए लगिए। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, आपके पास 2025 के लिए भी बहुत समय नहीं है। 2025 की परीक्षा 12 अक्टूबर को है, फॉर्म आ चुका है, 200 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये मान के चलिए 450-500 पद इसमें भी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 2024 में 210 पदों के लिए नोटिफिकेशन था और 950 पे रिजल्ट आया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नियम होता है, प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आने तक
उससे पहले जितने अध्याचन होते हैं आयोग उसको जोड़ता है और उसके बाद फिर उस पर रिजल्ट निकालता है। तो पद बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, ये मान के चलिए, मोटिवेट रहिए। और एसडीएम दोस्तों चाहिए ही चाहिए, ये प्रण कर लीजिए। अब प्रण कैसे कर लेंगे, प्रण करने का तरीका आपको बता दूं। अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये वीडियो आपको देखना है दोस्तों, जो वीडियो यहां पर मैंने डाली है, एसडीएम जॉब प्रोफाइल यूपीपीसीएस 2025 वर्क पावर सैलरी प्रमोशन सैलरी 1 लाख के पार। ये वीडियो आप सब लोग देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ये बोलूंगा, ये वीडियो सब लोग देख लीजिए। ये वीडियो देख लेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा दोस्तों कि आपको यूपीपीसीएस की तैयारी करनी ही करनी है और उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। और होम पेज पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, देखिए दिस इज द वीडियो, इसको देख लीजिए, आप फुल्ली मोटिवेट हो जाएंगे दोस्तों। 1 लाख के ऊपर सैलरी आपकी चली जाएगी सीधे सीधे, केवल शुद्ध सैलरी की बात हो रही है दोस्तों। 8th पे कमीशन लागू होने वाला है, ठीक है। अभी भी 80-90 हजार के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी है। पूरी मैंने डिस्क्रिप्शन, मैंने पूरा काम क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन से आप चीफ सेक्रेटरी तक बन सकते हैं, राज्य के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी आप बन सकते हैं, मुख्य सचिव बन सकते हैं, सैलरी आपकी कितनी है, पावर आपकी क्या क्या होती है, ये पूरा मैंने एसडीएम के बारे में यहां पर बताया। इसको जरूर से सभी लोग देखिए। अगर आपका मोटिवेशन कमजोर हो रहा है तो आप इसको देख के फिर से मोटिवेट हो जाएंगे, इतना मैं आपको अश्योर करता हूं। याद रखिएगा। और एक बात कहूंगा, न रहो ना निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में ऐसा कुछ काम करो, ये हमेशा याद रखिएगा। और हम सब दोस्तों हरि के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं, कभी भी हमें हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करते रहना है दोस्तों। और हम सब लोग दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता होती है कि जब वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो ये एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, आप सबसे यही बोलूंगा। तो आप सभी लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आने वाले भविष्य में अपने आप को सफल बनाने के लिए प्रयास करें। यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा भी है और यही शुभकामनाएं भी है। और मैं प्रभु से कामना करूंगा, राधा रानी से कामना करूंगा कि आप सब लोग दोस्तों इस विषम परिस्थिति को सह पाएं और इससे निकल पाएं और अपनी तैयारी को यूपीपीसीएस 2025 के लिए कर पाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने देखिए यहां पर आपके सामने प्रदर्शित किया है। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, देखिए सभी लोग ध्यान से, जिनका दोस्तों रिजल्ट आउट हो चुका है, आप सबको पता है रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है वो अब मेंस की तैयारी कैसे करें, ठीक है, तो उनके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इसलिए बात की कि जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ वो अब क्या करें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों जो छात्र पूछना चाह रहे हैं और इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है, ये क्लास लिया है आप लोगों के लिए कि परेशान मत होइए दोस्तों, परेशान मत होइए। हम सब लोग, मैंने क्या बोला, प्रभु के अंश हैं जी। हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो प्रभु की एनर्जी है। और याद रखिएगा, हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम विश्व को जीत सकते हैं, विश्व विजेता बन सकते हैं। एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। साहस रखिए और धैर्य रखिए दोस्तों। देखिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में 3 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है, एक पेशेंस, एक परसिवरेंस और एक कंसिस्टेंसी। मतलब धैर्य होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार काम करते रहना है और अनुशासन से काम करना है। याद रखिएगा, हमेशा कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना है, ठीक है। कछुए की तरह काम करना जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। आज असफल हुए इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि कल भी असफल होंगे, कभी तो अपना टाइम आएगा, ये विश्वास रखना है दोस्तों। और अपने ऊपर भरोसा, प्रभु के ऊपर विश्वास, ये आपको जीवन में सब कुछ दिला सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सबसे बोलूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। जो भी लोग असफल हुए और प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, आप लोग को बताता हूं क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो आपको मैंने यहां पर बताई। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि रिजल्ट आ चुका है और यूपीपीसीएस 2024 की पॉसिबिलिटी अब आपके पास नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक यूपीपीसीएस 2025 है जिसकी परीक्षा आपकी कब है, जिसकी परीक्षा आपकी है 12 अक्टूबर 2025 को प्रीलिम्स परीक्षा, इसकी डेट आ चुकी है। ये पहला विकल्प है दोस्तों, पहला विकल्प है, ठीक। और दूसरा विकल्प है दोस्तों आरओ यारो की परीक्षा जो आपकी होनी है दोस्तों। अभी इसकी डेट क्लियर नहीं है लेकिन संभावित है दोस्तों, ये मान के चलिए कि आपका जून में परीक्षा हो सकती है, जून में परीक्षा आपकी हो सकती है। तो आप लोग को दोस्तों 2 बड़े एग्जाम है, 2 बड़ी वैकेंसी है दोस्तों।
यूपीपीसीएस से जो आपको सीख मिली, सीख एक्चुअल में मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप उसका एनालाइज कर सकते हैं जब तक आपको आयोग की तरफ से रिवाइज आंसर की ना मिले या कट ऑफ ना मिले आयोग की तरफ से, तब तक बच्चा कैसे फीडबैक ले पाएगा। बच्चा फीडबैक नहीं ले सकता एग्जैक्ट जो असफल हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है और यूपीपीसीएस 2025 के लिए वेट नहीं करना है, इसके लिए लगना है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आपके पास एक प्रमाण तो है, यूपीपीसीएस 2024 का पेपर, वो जैसा पेपर आया है, असर्शन निधन के प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न, आपको 3 चीजें बताते हैं। क्या? पहली चीज, आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पढ़नी है, वो निश्चित तौर पर पढ़नी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मैं आप सबसे बोलूंगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 पुस्तक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये एक एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, भारत की राज्य व्यवस्था, इस तरीके से स्पेक्ट्रम की पुस्तक भी है, और एनसीईआरटी, मतलब इंडियन पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा, ठीक है। और ये पुस्तक ले लीजिए, इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, और इसलिए ले लीजिए, उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए, यूपीएससी के प्रश्न अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो असर्शन निधन के प्रश्न हैं, जो यूपीपीसीएस ने पूछे 2024 में, मल्टीपल स्टेटमेंट पूछा, मैच द फॉलोइंग पूछा, ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट करते हैं। एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कथन कारण वाला प्रश्न तभी बनेगा जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी आपको। मल्टीपल स्टेटमेंट आप तभी कर पाएंगे जब डिटेल में आपने पढ़ा होगा, इन डिटेल आपको नॉलेज होगा। मैच द फॉलोइंग में भी फैक्चुअल नॉलेज होगा, तभी आप मैच द फॉलोइंग सही कर पाएंगे। तो ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है इस नए पैटर्न में। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट सोर्स है स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी पढ़नी है दोस्तों, कमांड करना है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट पुस्तक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा की और सतीश चंद्रा की पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए। इसके बाद दोस्तों स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया है। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 निश्चित तौर पर पढ़ लीजिए दोस्तों, बाद में कभी अफसोस नहीं होगा। ये बॉर्डर लाइन वाला जो केस होता है ना दोस्तों, बॉर्डर लाइन में हमेशा जब भी बच्चा रहता है ये इस परिस्थिति होती ही है, और बच्चा फिर अंततः जो है ज्यादातर लोग निराश होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो कुछ का ही होगा। और जब आप टॉप में रहेंगे, टॉप नोच में रहेंगे, बॉर्डर लाइन से ऊपर रहते हैं दोस्तों, तो आप लक के गेम से बाहर रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, लक के गेम से आपको बाहर रहना है, और लक के गेम से बाहर रहने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पे कमांड करने की आवश्यकता है दोस्तों। प्लस एक न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलर पढ़िए दोस्तों। न्यूज़पेपर इंग्लिश माध्यम वाले द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण या जनसत्ता पढ़ें, यह मैं आप सबसे अपील करूंगा, ठीक है। ये हैबिट में लाइए, आपके दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से होनी चाहिए और चाय के कप के साथ। याद रखिए, ये अगर कर लिया ना दोस्तों, तो कभी आपको यूपीपीसीएस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा या यूपीएससी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हर बार दोस्तों हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। कभी नहीं चेंज करनी पड़ेगी। कैसा भी पेपर आएगा, 50 से 60% क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी से रहते हैं। उसके अलावा आप करंट अफेयर से 20-25 क्वेश्चन आपको मिल गए, आराम से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। वेल अबव द आप बॉर्डर लाइन रहते हैं, बॉर्डर लाइन के बहुत ऊपर आप रहते हैं, याद रखिएगा। और कभी भी आप इस डायलेमा में नहीं रहते कि प्री की तैयारी करें कि मेंस की तैयारी करें, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 महीना निकल जाता है। जैसे आपने 2024 में भी देखा, 22 दिसंबर को प्री हुआ था और पूरा जनवरी निकल गया, फरवरी भी दोस्तों लगभग पूरा निकल गया। 2 महीना और 7 दिन बाद आपका रिजल्ट आया। ये टाइम अगर आप क्लियर रहते कि आपको प्री देना है कि मेंस देना है, तो आप ये टाइम यूटिलाइज कर लेते, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तैयारी बहुत जानदार करिए, बहुत शानदार करिए, ये मैं आप सबसे बोलूंगा, ठीक है। तो यूपीपीसीएस 2025 के लिए मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से डिटेल में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद साइंस 6 से 10 की नई एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट के लिए क्लास 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ही इन्वायरमेंट की है। प्लस आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो शंकर है इसका मटेरियल, या तो आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप दृष्टि की क्विक बुक देख सकते हैं। इतना दोस्तों कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर, प्लस आपको एक मंथली मैगजीन क्रॉनिकल की जो सिविल वाली आती है या दृष्टि की जो सिविल वाली आती है उसको रेफर कीजिए। उसमें पेपर वाइज आपका दिया था, जीएस पेपर 1 की ये न्यूज़ है, इतिहास की, संस्कृति की, ठीक है, भारतीय समाज की। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर, उसके हिसाब से न्यूज़ रहती है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके हिसाब से न्यूज़ रहती है सारी। तो आपको अलग से नोट डाउन करने में, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, फिल्टर नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी वो फिल्टर करके देती है उनकी टीम, ठीक है। तो उन मैगजीन को फॉलो करिए। और
दृढ़ कर लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए। आज है आपकी रिजल्ट आया, आज आपकी है दोस्तों 1-2 मान लीजिए, पर आपका मार्च भी शुरू हो गया, ठीक है। और मैं आप सबसे बोलूंगा कि 5 मार्च से, 1-2 दिन ले लीजिए अभी आप लोग, 5 मार्च से आप सभी लोग दोस्तों यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए जुट जाइए। 2025 के लिए जो भी लोग असफल हुए देख लीजिए, 2-3 दिन आराम से आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा आप तुरंत कूद जाइए यूपीपीसीएस 2025 के लिए, ठीक है, मैं कतई नहीं कहूंगा आपसे, ठीक है। 5 से 6 मार्च से सब लोग जुट जाइए यूपीपीसीएस 2025 के लिए। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी बता दी हैं। आपके पास टाइम कितना है दोस्तों? यूपीपीसीएस 2025 आपका है 12 अक्टूबर को, ठीक है। और अभी दोस्तों मार्च चल रहा है, मार्च की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो मार्च पूरा आपके पास है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास टोटल कितना महीना? 7 महीना है। कितना महीना है दोस्तों? तो 7 मंथ्स है आपके पास टोटल। यूपीपीसीएस 2025 के लिए आपके पास 7 मंथ्स हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से लास्ट के 2 महीने, जो लास्ट के 2 महीने हैं, इसको तो निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? लास्ट के 2 महीने निकाल दीजिए क्योंकि इस पे आपको प्री पे ही फोकस करना होगा, इस पे आपको प्री पे ही फोकस करना होगा पूरा। अभी आपके पास कितना है? अभी आपके पास 5 महीना है, मार्च से लेकर दोस्तों कब तक? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च से लेकर जुलाई तक दोस्तों आप लोग क्या करिए, अपनी जो तैयारी करिए वो प्री कम मेंस ओरिएंटेड तैयारी आपकी होनी चाहिए। प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको करनी है, इस बात को याद रखिएगा। सब लोगों से बोलूंगा, जैसे कैसे तैयारी करेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम उठाई, आपने एक चैप्टर पढ़ा 1857 का विद्रोह, ठीक है, या आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा, ठीक है, या गांधी नेरा पढ़ा, तो उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद यूपीएससी के जो बुक मैंने बताई, ये बुक मैंने बताई ना आपको, ये बुक उठाइए, यूपीएससी के क्वेश्चन, यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू रटना छोड़ दीजिए बेटा, मैं बोलूंगा आपसे, लगा लीजिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बुक उठाइए, सॉल्व पेपर है, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से पूछे गए, उसको लगा डालिए, ठीक है। आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ा, ठीक है, स्पेक्ट्रम से पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया था, आपने अपनी समझ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लस आपने ये क्वेश्चन लगाए, उसमें जो नई चीजें लगी फिर से स्पेक्ट्रम में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस तरीके से मेंस की बुकलेट आती है, मेंस के क्वेश्चन उठाइए, यूपीपीसीएस के 5 साल के ले लीजिए और यूपीएससी के ले लीजिए 5 साल के पिछले, उठाइए। उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से मेंस में पूछे गए, उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और उसकी क्या करिए, आंसर राइटिंग कर डालिए। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है दोस्तों तैयारी करने के लिए, और यही अप्रोच लेके आपको तैयारी करना है इन 5 महीने में। इन 5 महीनों में आपको इसी अप्रोच के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है, इतना मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है। सभी लोगों से बोलूंगा, इस बात को याद रखिए, निराश मत होइएगा। ये कर लेंगे ना एक बार दोस्तों, जब मेंस की तैयारी आप कर लेते हैं, आंसर राइटिंग कर लेते हैं आप, तो पहले आपने क्या किया, टॉपिक पढ़ा स्पेक्ट्रम से, फिर इस प्री वाली बुकलेट से आपने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, स्पेक्ट्रम में अंडरलाइन किया और एडिशनल पॉइंट्स जो थे, प्लस जब आप आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों, तो आंसर राइटिंग में भी आपको नए नए फैक्ट्स मिलेंगे, फिर उसको भी स्पेक्ट्रम में अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, उस चैप्टर को उठाइए, A4 साइज का एक पेज लीजिए, आगे पीछे 2 पेज में, अर्थात एक पन्ने में पूरा आप गांधी नेहरू का नोट्स बना डालिए, पूरा आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या 1857 के विद्रोह का या गांधी युग का स्टार्टिंग का पूरा नोट्स बना डालिए। तो ये जो नोट्स आपकी होगी ना, वो आपकी प्रीलिम्स के चाहे कथन कारण के क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, वो सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, और चाहे आपके इजी प्रश्न क्यों ना आए वो भी आपके बन जाएंगे। आप कभी रिस्क में नहीं रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, और यही तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। इसलिए अप्रोच बदलने की आवश्यकता है दोस्तों, कुछ नया नहीं पढ़ना है लेकिन नए तरीके से पढ़ना है दोस्तों, याद रखिएगा। इतना मैं आप सबसे बोलूंगा, और आपको मैंने बुकलिस्ट बता दी है। इन 5 महीने प्री और मेंस की इंटीग्रेट तैयारी करिए, और यहां पर प्री के यूपीएससी के क्वेश्चंस भी लगाइए, प्लस मेंस की आंसर राइटिंग भी करिए, ठीक है। और हफ्ते में एक निबंध लिखिए, और आंसर राइटिंग के बाद नोट्स भी बना डालिए। वो टॉपिक पूरा 200 शब्द में आपके पास तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। और अपना एक एक टॉपिक अपना उस 200 शब्द में नोट करते करते नोट्स बनाते चले जाइए। वो ऐसी नोट्स होगी जो प्री के लिए भी काम करेगी और मेंस के लिए भी काम करेगी, ठीक है। और यही हम अपने यूपीपीसीएस 2025 के फाउंडेशन बैच में बच्चों को बताते भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सबको बताऊंगा, यहां पर आप देख सकते हैं हमारी फाउंडेशन बैच भी दोस्तों आपकी 6 मार्च से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच, याद रखिएगा। और इस बैच को आप हमारे एप्लीकेशन पे आके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बैच का भी लिंक है, एप्लीकेशन का भी लिंक है, करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यहां पर दोस्तों 6 मार्च से बैच स्टार्ट कर रहे हैं।
61% का डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, लगभग 70% का है। ठीक है, और ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि 6 मार्च तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको अपना आंसर राइटिंग बैच फ्री में दे रहे हैं। अपना हम आंसर राइटिंग बैच आपको फ्री में दे रहे हैं, याद रखिएगा। अपना आंसर राइटिंग बैच हम आपको फ्री में दे रहे हैं, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस 2025 वालों को। तो बहुत ही बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए, फ्री आंसर राइटिंग बैच दे रहे हैं आंसर राइटिंग का, और 61% का डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं इस फीस में। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, मैं आपसे बोलूंगा। और एक सही तैयारी, देखिए अगर आपको सही दिशा में अच्छी तैयारी करनी हो तभी इस बैच में आइए दोस्तों। आपको स्टैंडर्ड बुक आधारित तैयारी, जैसे इसमें मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं एक दिन पहले बता देता हूं, कल मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ के आइएगा। कल मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ के आइएगा। कल ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, आप लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, और यही तरीका है दोस्तों तैयारी करने का, याद रखिएगा। इसके बाद मैं बताता हूं कि टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको यूपीएससी के पिछले 5 वर्षों में ये क्वेश्चन आए, इसको आपको लगा लेना है। आपको ये क्वेश्चन मेंस में आया, इसको आप आंसर राइटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग चलते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप सब लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप सबसे यही बोलूंगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? समझ में आ गई बात दोस्तों? सबको स्पष्ट हुआ कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहां पर मैंने आपको बता दिया, प्लस यहां पर जिनका प्री क्लियर हो गया दोस्तों, मेंस की तैयारी कैसे करें, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो शाम को मैं लेकर आऊंगा, 0 से आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें। ठीक है, सबके लिए रहेगा। और उनके लिए जो लोग प्री क्वालिफाई किए हैं, वो किसी कारणवश पैसे की समस्या है उनको, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बैच, बहुत सारे कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे आंसर राइटिंग बैच से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक भी है, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने क्वालिफाई किया है प्री, आप अपना रोल नंबर भेजिए, लिस्ट में गोला करके अपना नाम भेजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए इस नंबर पे 9559088796। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है करियर विद आशुतोष का। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि आपका रोल नंबर और नाम, कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो हम आपको अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ऑलमोस्ट फ्री जोड़ेंगे, ऑलमोस्ट फ्री। केवल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लेंगे हम आपसे बस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस केवल लेंगे दोस्तों, बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ेंगे। और कैसे आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग के, मैं आपको दोनों बैच दिखा देता हूं दोस्तों। मैं आपको यहां पर दोनों बैच दिखा देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। हम ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसके देखिए डिस्क्रिप्शन में जैसे जाएंगे आप सभी लोग, देखिए पहले चीज तो यहाँ पर ये हमारी फाउंडेशन बैच है, आप देख सकते हैं, दिस इज द फाउंडेशन बैच। जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको ये फाउंडेशन बैच खुल आ जाएगी। प्लस इसमें देखिए ये आपको अभी प्राइस दिखा रहा है 61% का। इसके बाद एडिशनल आपको अभी पीसीएम 2025 कूपन कोड लगाएंगे तो एडिशनल आपको ऑफ और मिलेगा, ये प्राइस आपको हो जाएगा। बहुत बड़ा डिस्काउंट है। प्लस इसके साथ हम आपको फ्री आंसर राइटिंग भी दे रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इतना आप लोगों ने उम्मीद करता हूं समझ लिया होगा। ठीक, अब आ जाइए यहां पर कोर्सेज में। अब यहां पर आ जाइए दोस्तों, किस पे, चलिए यहां पर देखिए एप्लीकेशन पे सीधे सीधे जब जाएंगे तो यहां पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे आप क्लिक करेंगे हमारी ये वेबसाइट भी है दोस्तों, careerwithaashutosh.in। यहाँ पर देखिए ये हमारी बैच है, यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच है। देखिए ये आपको शो भी कर रहा है, और ये हमारी ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, ये हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जो आपका ऑलमोस्ट फ्री, जो प्री क्वालिफाई किए उनके लिए, प्लस जो 2025 फाउंडेशन बैच में आएंगे उनको भी हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आरओ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास है, उसके लिए भी विजय बैच हमारे एप्लीकेशन पे है। लेकिन प्री और मींस की इंटीग्रेटेड तैयारी करिए आरओ की, ये मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोगों से। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखिएगा आप सब लोग जुड़ सकते हैं। और शाम में मैं आपको फिर से रोड मैप टू यूपीपीसीएस 2025 के नाम से एक क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसमें आप सब लोग जुड़िए। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रुकिए मत, हारिए मत, निराश मत होइए दोस्तों। याद रखिएगा ये लड़ाई आपकी अपने से है, किसी और से नहीं है। जिस दिन आप अपने से लड़ाई जीत जाएंगे और अपने प्रति ईमानदार होना सीख जाएंगे, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक बार फिर से आयोग से अपील करूंगा कि रिवाइज्ड आंसर की और कट ऑफ के संबंध में छात्रों की जो भी दुविधाएं हैं
उसका निराकरण कीजिए। हम सभी एजुकेटर्स का रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।